लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन ए। विटामिन ए लीवर में भविष्य के लिए भंडारित होने वाला विटामिन है। कौन सा? ऑप्शन सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? सेब को, केला को, खजूर को, आम को, किसको होती है? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। खजूर को। खजूर को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। रेगिस्तान में ज़्यादातर खजूर से पाए जाते हैं ना। बेटा ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? जो जल में घुल जाता है वो कौन सा प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो जल में आसानी से घुल जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग? कॉर्निया भाग। कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। B1, B2, B6, B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। बहुत से बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। हाँ, कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6 नंबर, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ, साइटोट्रॉन, किलोस्कोप, किससे की जाती है? कार्डियोग्राफ। हृदय की गति की जांच कार्डियोग्राफ से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, कपास प्राप्त होता है, कपास किससे प्राप्त होता है? फल से, बीज से। बीज से राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वर्षण, अंडाशय, शुक्राशय, अंडवाहिनी। वर्षण में। यही ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 9th नंबर क्वेश्चन, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। कोशिका। कोशिका शरीर की अपने सबसे सूक्ष्मतम इकाई मानी जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? योक। योक भाग, अंडे का योक भाग होता है, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की होती है। 11 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा हमें वसा से, वसा से। बी ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों। वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। 12 नंबर क्वेश्चन, शरीर में वसा का संग्रह मुख्यतः होता है, क्या पे होता है? चर्बी में। फैट बढ़ रही है ना, उसको वसा करें। क्वेश्चन नंबर 13, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रपुरम। ये ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सा? अपना त्रिवेंद्रपुरम। त्रिवेंद्रपुरम में साराभाई, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। क्वेश्चन नंबर 14, कोकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जेनेटिक्स, माइकोलॉजी। ये ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, सेल्यूलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ये ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर स्थित है? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे है? जल्दी से। हैदराबाद में। काफी कुछ बंदे दिल्ली बता रहे हैं, नहीं नहीं, डी ऑप्शन हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 18, आंध्र वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आंध्र वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लीनियस। लीनियस को आंध्र वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर है। साइटोलॉजी को कोशिका अध्ययन कहलाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बी ऑप्शन राइट आंसर है अपना कौन सा? स्लाइडन एंड स्वान। वेरी गुड। स्लाइडन एंड स्वान को कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 21, सेवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सा? ए ऑप्शन राइट आंसर है। 22 क्वेश्चन नंबर, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? देहरादून, पुणे, नासिक, लखनऊ। क्या नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्थित है? बी ऑप्शन राइट आंसर है, पुणे। क्वेश्चन नंबर 23, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में। दिल्ली में मलेरिया रिसर्च सेंटर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का उत्पादन कौन सी कल्चर है? विटीकल्चर। विटीकल्चर, डी ऑप्शन राइट आंसर है। एग्रीकल्चर क्वेश्चन फास्ट जवाब आता है। क्वेश्चन नंबर 25, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, क्या कहलाता है? ओम्पोथोलमोलॉजिस्ट। ओपन्थोलोमोलॉजिस्ट कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर यूपी में है, जहाँ पे वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्वेश्चन नंबर 27, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? पक्षियों से संबंधित, ऑरिनथोलॉजी। ऑरिनथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान। प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर गुजरात में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है, गांधीनगर गुजरात। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा। करनाल, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, वायरस का अध्ययन कहलाता है। वैसे वायरस वैसे वायरोलॉजी, ट्रिक है ये अपनी। वैसे वायरस वायरोलॉजी, ए ऑप्शन राइट आंसर। वेरी गुड। 31 नंबर क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है? ट्रोम्बे। ट्रोम्बे में। ट्रोम्बे में ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर स्थित है। ब्रेन रिसर्च कहाँ पे होगा? गुड़गांव में। दिमाग गुड़गांव, ब्रेन का गुड़गांव में। गुड़गांव, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, जीव विज्ञान में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। जीव विज्ञान में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी। और प्लांटों में रोग पाए जाते हैं उसको कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 34, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित एंटोमोलॉजी, ये ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लेमार्क एवं उनके साथी ट्रेविनर्स ने सबसे पहले प्रयोग किया था जीव विज्ञान शब्द का। बी ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने चिकित्सा स्टार्ट की है। हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र का जनक। 37 नंबर, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? चेन्नई में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर। इंदौर, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
39 नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? सेरिकल्चर होता है रेशम कीट से, एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन से। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। भूकंप का अध्ययन किससे किया जाता है? सिस्मोलॉजी से। और सिस्मोग्राफ से क्या होता है? बी ऑप्शन राइट आंसर दोस्तों। कौन सा इसका बी ऑप्शन होगा? और सिस्मोग्राफ से क्या होगा? भूकंप के जो ग्राफ बनता है ना, किस तीव्रता, उसको नापते हैं सिस्मोग्राफ से। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक, दोबारा सुनिएगा, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। कुछ थियोफ्रेस्ट कर दें, नहीं नहीं, लीनियस को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 43 नंबर क्वेश्चन, ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल, ट्रेडमिल होता है हार्ट से संबंधित। ट्रेडमिल अपने कई बार जिम वगैरह करते हैं, वहाँ पे दौड़ने वाली मशीन होती है ना, उसको कहते हैं ट्रेडमिल, हृदय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन, सपनों का अध्ययन ओनिरोलॉजी, ओनिरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। क्वेश्चन राइट आंसर है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, हार्ट से संबंधित कार्डियोलॉजी और फलों से संबंधित पोमोलॉजी। ये ऑप्शन राइट आंसर है 47 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, मानव विकास का अध्ययन कहलाता है। जो मानव का अपना विकास किस प्रकार, उसको अध्ययन क्या कहलाता है? उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। गायनोकोलॉजी होता है पेट, पेट से संबंधित, और स्वप्नों से संबंधित ऑर्थोपोलॉजी हो गया। 49, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजिस्ट किससे संबंधित होते हैं? ऑस्टी मतलब अस्थियां, ऐसे ओष्टी ऐसे अस्थि, अस्थियों से संबंधित। ये जुगाड़ है अपना याद करने का। क्वेश्चन नंबर 50, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। वेरी गुड। क्वेश्चन ए ऑप्शन राइट आंसर है। बहुत से बच्चों ने ये आंसर दिया है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक। सी ऑप्शन राइट आंसर है। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन को कहते हैं एंटामोलॉजी। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटामोलॉजी। सी ऑप्शन राइट आंसर है 52 का। 53, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। अपने शरीर में 5, 20, 10, 80% कितना परसेंट होता है? 80% हमारे शरीर में जल होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। 54 का क्वेश्चन, 98.6 होता है फ़ारेनहाइट और 37 होता है सेल्सियस में। 98.6 फ़ारेनहाइट में और 37 सेल्सियस में होता है। क्वेश्चन नंबर 55, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः से पचता है। कहाँ पे पचता है? सबसे ज़्यादा छोटी आंत में। सबसे पहले मुख्य पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। बी ऑप्शन राइट। 56 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? हरी सब्जियों से ज़्यादातर लोहा प्राप्त होता है। और यहाँ पे पालक ऑप्शन है,
थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, अपने आप आंसर प्राप्त हो जाएगा। पनीर, मछली, दूध, बी ऑप्शन पालक से। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तत्व पूछा है, तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन तत्व है। डी ऑप्शन राइट आंसर है, जो पर हमारे मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन, किस पोषक तत्व का सर्वाधिक मुंह में पाचन होता है? सबसे ज्यादा मुंह में पाचन किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट तो ऐसा पोषक तत्व है जिसका सबसे पहले मुंह में पाचन होता है। 59 नंबर क्वेश्चन नंबर 59, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? सबसे पहले अपने कोई भी भोजन करते हैं कहाँ से? मुंह से ग्रहण करते हैं। सबसे पहले मुंह से होगा। प्रथम अंग कौन से हो गया? मुंह होगा। क्वेश्चन नंबर 60, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है ना, जांग की हड्डियों सबसे बड़ी होती है फीमर। और अपने सबसे छोटी पूछे तो क्या है? स्टेपीज हड्डी सबसे छोटी कान की होती है। क्वेश्चन नंबर 61, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत को कहा जाता है मानव शरीर में। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। मानव मस्तिष्क का ग्राम कितने वजन का होता है? 1350 ग्राम का होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका, 1350। कईयों में लिखा होता है 1250, 1350। क्वेश्चन नंबर 63, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परमस्तिष्क होता है, परमस्तिष्क। सी ऑप्शन राइट आंसर है। सब मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है परमस्तिष्क, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है? तंत्रिका, यकृत, गुर्दा, हृदय। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। अपने छोटी सी सुई चुभे तो अपने सारे शरीर को पता लग जाता है ना। नर्वस सिस्टम सबसे बड़ी कोशिका है, ए ऑप्शन। 65 नंबर क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि ग्रंथि कौन सी है? प्यूटिटरी ग्रंथि है, जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। शरीर में मास्टर ग्रंथि प्यूटिटरी ग्रंथि, इसी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि थी जो सबसे छोटी थी? प्यूटिटरी ग्रंथि। इस ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं इसको। पीयूष ग्रंथि, प्यूटिटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, सभी ऑप्शन सेम है। 67 नंबर क्वेश्चन नंबर 67, आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाएंगे? छाती में। उर मतलब हृदय, हृदय कहाँ पे? छाती, छाती जस्ट छाती में। डी ऑप्शन राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? डी, मानव शरीर में सबसे ज्यादा उरोस्थि। क्वेश्चन नंबर 68, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? हम सांस लगभग 16 से 18 मिनट में लेते हैं। 1 मिनट 16 से 18 बार लेते हैं। और क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, अपने यहाँ पे 72 लिखा होता है, बच्चे 72 करके आते हैं। वो सांस नहीं है, वो अपने हार्ट बीट है। 69, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। आपने कई बार टीबिया लिखा, टीबिया फिबुला सुना होगा। टीबिया फिबुला टांगों में पाई जाती है, टांगों की हड्डी है टीबिया फिबुला, पूरा नाम टीबिया फिबुला। क्वेश्चन नंबर 70, वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है? पीत कहाँ पे उत्पन्न होता है? यकृत में। पीत यकृत में उत्पन्न होता है, पित्ताशय में नहीं। पीत हमेशा यकृत में। उत्पन्न कहाँ होता है? क्वेश्चन ध्यान से, पीत हमेशा यकृत में उत्पन्न होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। कौन सा? बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्थाल्मिक। क्वेश्चन नंबर 71, ऑप्थाल्मिक संबंधित है। ऑप्टिकल्स शब्द सुना होगा, चश्मा वगैरह लगाते हैं वो ऑप्टिकल्स लिखा होगा। वो सबसे क्या है? आंखों से संबंधित है। हॉस्पिटल में देखना ऑप्थाल्मिक लिखा होता है, ऑप्टिकल्स उससे रिलेटेड आंख से। 72 क्वेश्चन नंबर 72, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? सबसे फास्ट एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट।
और आराम से वसा से भी ये क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा पीछे वीडियो कंप्लीट देखा करो। क्वेश्चन नंबर 73, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पे रक्त का पीएच पूछा है, 7.4 होता है। और जैसे क्वेश्चन पूछ ले शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, तो 7। अपने पीछे एक वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था अशुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7। क्वेश्चन नंबर 74, मनुष्य की हृदय की सामान्य स्पंदन गति यानी हार्ट बीट प्रति मिनट कितनी होती है? 72। लगभग सामान्य मनुष्य होता है ना, उसमें 72 बार हृदय धड़कता है। और वैसे सांस की गति 18 बार। याद रखना, बी ऑप्शन राइट आंसर है। सर्वदाता दानवीर कौन है? जो सबको ब्लड दे दे। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ओ। आओ तुम भी लो ओ। सबको देता है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप सबको देने वाला होता है, सर्वदाता कहते हैं उसको। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? 76 नंबर, तुम भी दे दो। ए बी ब्लड ग्रुप ए बी है ना, बी ऑप्शन राइट आंसर है। वो सबसे रक्त लेता है। एक 77 नंबर, ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। ये बहुत ही लालची प्रवृत्ति का है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला, केवल ए बी को। ए बी ऑप्शन राइट है, ना ए से ना बी से, केवल ए बी, वो ए बी से। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ए रक्त समूह बी से, ए बी से, सभी को दे सकता है भाई। ये सभी को, ओ सभी को ब्लड दो, ओ सभी को ब्लड दो, याद रखो, जुगाड़ अपना। 79 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप तो ब्लड प्रेशर किसके द्वारा किया जाता है? एड्रेनल ग्रंथि है, ये बीपी वगैरह बढ़ती है ना, रक्तचाप ब्लड प्रेशर वगैरह, एड्रेनल ग्रंथि से। इन क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण होता है डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन होता है एक तरह मधुमेह रोग, डायबिटीज मधुमेह रोग बोलते हैं, जिसको कहते हैं शुगर है। 81 क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। क्रोमोसोम टोटल संख्या होती है 46, 22 का जोड़ा होता है 44, और एक जोड़ा में एक्स वाई होता है, जिससे मेल फीमेल का डिसीजन होता है। 81 का डी ऑप्शन, 46 तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 82, मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच था 7.4, और यहाँ पे मूत्र का पीएच पूछा है, तो मूत्र का पीएच है 6। 7 से नीचे क्या होता है? 7 होता है न्यूट्रल, पीएच जिसकी 7 से नीचे अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियां कौन सी? 83, क्वेश्चन नंबर 83, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी अपने फिगर में पढ़ चुके हैं, सबसे छोटी स्टेपिज जो कान की हड्डी है, स्टेपिज, उसको मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। और इसी साथ हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ साथ। 84 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। फ़ारेनहाइट में कितना था? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, ये स्केल होता है ना, उसकी वजह से होता है स्केल सेल्सियस। 85 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन स्त्रावित होता है। इंसुलिन किससे स्त्रावित होता है? ये पेनक्रियाज अग्नाशय में होता है, अग्नाशय ग्रंथियों से इंसुलिन स्त्रावित होता है। अल्फा कोशिका बीटा कोशिका जो होते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण किससे निर्माण होता है? लाल रक्त कण का निर्माण किससे होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। प्लिया यकृत हृदय किससे? अस्थि मज्जा से में, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। 87 क्वेश्चन नंबर, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। बिल्कुल एज इट इज पेपर में, बहुत से पेपर में कुछ
पूछा है। HD 5 से 6 लीटर मात्रा होती है ब्लड की। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, लाल रक्त का आकार होता है, क्या होता है? लाल रक्त गोला है, ब्लड है, निकलेगा ब्लड छोटी सी बूंद में गोलाकार होगी, ना उत्तल है नियमिताकार। ए ऑप्शन राइट आंसर है। डॉक्टर भी निकालते हैं, छोटी सी लगा के दें, बूंद डालते हैं, गोलाकार निकलती है। 89, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, ये छोटा या 120/80, कितने? 120/80। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजेन रक्त को जमाने में प्रोटीन काम में आता है। ये ऑप्शन राइट आंसर है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। ये ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सा? ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। ब्लड में क्या है? आयरन। आयरन की मात्रा पालक से ज़्यादा प्राप्त होता है, पालक से। क्वेश्चन नंबर 93, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 93, हाइड्रोजन बम किस विक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस विक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, संलयन, उत्परिवर्तन, संवेग संरक्षण, किस पे? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम जुड़ता है, धीरे धीरे संलयन होता है जुड़ना, विखंडन बिखरना। और परमाणु बम फटेगा तो सीधा सा विखंडन होगा। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? संलयन, संचलन, सेवन, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक कौन थे? फ्रेट व्हाइटलर, लैंडस्टीनर, अल्बर्ट टेलर। रडार का सबसे पहले आविष्कार किसने किया? अल्बर्ट टेलर। रडार जो पानी में पनडुब्बियों में यूज किया जाता है। 96, न्यूट्रिनो की खोज किसने की? न्यूट्रिनो की खोज किसने की? पाउली। पाउली ने न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन अलग चीज है, यहाँ न्यूट्रिनो बोल रहा हूं मैं। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 97, आवर्त के नियम की खोज किसने की? आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। क्वेश्चन सीधा सी वर्ड याद रखते हैं अपने, मेंडलीफ सबसे पहले पढ़ते हैं केमिस्ट्री, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। डी ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों, डी ऑप्शन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। क्वेश्चन नंबर 98, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशक में बनाया गया? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में? पाउली, एनरिको फर्मी, मोसेल रोजरबैंड। फर्मी, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशक में बनाया? फर्मी। फर्मी का नाभिकीय रिएक्टर, फर्मी का, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1952 में, 1952 में सबसे पहले प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। ये क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन किस प्रकार का कण है? प्रोटीन पे से पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धनावेश युक्त कण। बी ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो फर्स्ट टाइम पर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।